करो। हाँ। जल्दी करो ना यार। कर तो रही हूँ। ज्योति, रखो, उसे भी रखो ना। क्या करूं यार? चुप हो जाओ कि ज्योति कहाँ रह गई तुम यार? हाँ जी यही हूँ। ज्योति, कब से आवाज लगा रहा हूँ, कहाँ बिजी हो गई? मैं घर में आया हूँ, सबसे पहले तुम्हें ही देखना चाहता था। वो बस अलमारी में कपड़े सेट कर रही थी। अच्छा, वैसे हमारा बेबी कैसा है? बहुत शैतान हो गया, केक भी मारने लगा अब तो। अच्छा, साहब, वो मीम साहब का अफेयर चल रहा है और उनका बॉयफ्रेंड यहीं इसी कमरे में है। क्या बोल रहे तुम? पागल हो गई हो क्या? विभोर, यहाँ पे कोई भी नहीं है सच में। एक मिनट ज्योति, कमला तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम अपनी मालकिन के बारे में ऐसा बोल रही हो? तुम्हें पता है ना तुम क्या बोल रही हो? साहब, मुझे सब कुछ पता है, पर मैं जो भी बोल रही हूँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप एक बार तलाशी कर लीजिए इस कमरे की। कमला, तुमने अपनी मालकिन पर बहुत घिनौना इल्जाम लगाया है। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, अभी के अभी अपनी मालकिन से माफी मांगो, वरना तुम्हारे मैं शराब देती हूँ तेरी माँ मर जाएगी। अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा। मांगो माफी। साहब, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मैं झूठ ही नहीं बोल रही। अब आप एक बार देख लीजिए ना, अगर आपको नहीं मिले तो आप जो बोलेंगे वो करूंगी। विभोर, यहाँ कोई नहीं है, तुम ट्रस्ट तो करो। पागल हो गई है। कोई बात नहीं ज्योति, मुझे तुम पे पूरा ट्रस्ट है, लेकिन हमारी नौकरानी आज तुम पर अगर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है तो फिर हम इसकी बात भी रख लेते हैं। लेकिन याद रखना कमला, अगर इस कमरे में कोई नहीं मिला ना तो तुम्हें अपनी मालकिन से माफी मांगनी होगी। विभोर तुम विभोर, विभोर वहां कोई नहीं है यार। कोई नहीं है यहाँ पर। देखा, मैंने तो कहा था। पागल हो गई है, कुछ भी बोल रही है। कमला, अब तो तुम गलत साबित हो गई हो, तो उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी मेम साहब से माफी मांगोगी। माफी मांगो। मीम साहब, मुझे माफ कर दीजिए। तुम मेरी बात सुनो, हमें ना इसे नौकरी से निकाल देना चाहिए। कैसे इल्जाम लगा रही है यार? अगर सोसाइटी में किसी को पता चला तो कितनी बेइज्जती होगी मेरी। ज्योति, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अगर घर की नौकरानी घर की मालकिन पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दे बिना सोचे समझे तो ये हमारे घर के लिए बहुत बदनामी की बात है। लेकिन नौकरी से निकालना भी ठीक नहीं है, और वो मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। देखो ना, आजकल नौकरानी इतनी आसानी से कहाँ मिलती हैं। तुम्हारे बच्चे का ध्यान रखने के लिए कोई तो चाहिए ना मेरे ऑफिस जाने के बाद। तो कोई बात नहीं, तुम्हारी डिलीवरी तक तो उसको रखते हैं, उसके बाद इसका फैसला करेंगे। और बाकी मैं से थोड़ी बहुत बात भी करूंगा। कमला, जाओ अपना काम करो, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। साहब, पर मैं जाओ, मुझे और कुछ नहीं सुनना है, तुम ऑलरेडी बहुत बकवास कर चुकी हो। जाओ काम करो, खाने की तैयारी करो।